दोस्तों आज का जो मेरा विषय है वार्तालाप का, वैशी में धोती क्यों पहनी जाती है। पैंट शर्ट पहनने वाला क्या बोल वचन दे सकता है या नहीं दे सकता है। देव डांगर जितने भी हैं उनको वैशी का आदेश क्यों लग जाता है। वैशी में गुरु फोड़ा चिमटा और फड़वी क्यों चटवाते हैं। तो इसी में मेरा आज का विषय वार्तालाप का रहेगा। और दोस्तों ये चीज़ आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी, ये हेमचू पहाड़ी चैनल में ही सीखने को मिलेगी। यदि आज आप ये सारी चीज़ सीख लोगे तो दोस्तों यकीन मानो आप दूसरा वीडियो देखने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी ऐसी कि आप पूरे उत्तराखंड की राह रीति को समझ जाओगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों बस रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। सिर्फ 15-20 मिनट का रहेगा वीडियो, आप वीडियो पूरा देख के पूरा ज्ञान अर्जित कर सकते हो। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंटर हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोग हेमचू पहाड़ी चैनल में नए हैं या पहली बार आए हो या गलती से आ गए हो तो वीडियो पूरा देखना। और यकीन मानो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा कि यदि आप लोगों के पास कोई ऐसी सत्य घटना, सत्य कहानी कुछ भी अगर है तो आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ साझा कर सकते हैं। वो अवश्य ही आपकी कहानी पर वर्क करा जाएगा और थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन कहानी आपके चैनल पर आएगी जरूर, क्योंकि ये हेमचू पहाड़ी चैनल आपका। दोस्तों आज के जो टॉपिक थे मेरे, मैं आप लोगों के सामने फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि जो हमारे टॉपिक क्या क्या रहे बीच में आज के। सबसे पहला, जो धोनी में देवता धोती पहन के क्यों आते हैं, तो इसी टॉपिक पर पहले बात करते हैं। दोस्तों आजकल क्या चल रहा है कि बाज़ार से आई हुई सिलाई वाली धोती हमारे देव डांगर पहन लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे उत्तराखंड की राह रीति में गलत है। आज के समय तो मार्केट से डिजाइन वाली उल्टा क्या है सुल्टा क्या है पता लग जाता है धोती में, लेकिन पहले से हमारी धोतियों में पता नहीं लगता था। धोती मतलब सिंपल होती थी, सिंपल धोती होती थी, आप वो धोती पहन के तब जाके नाचोगे। जिस कपड़े पर सिलाई का मात्र एक धागा ना लगाओ, धोती पहनने के बाद ही देवते क्यों प्रकट होते हैं, ये कारण भी है। क्योंकि आपको, चाहे आप नरसिंह देवता के धामी हो, चाहे शैमजू के, चाहे गोलजू के, चाहे किसी भी देवता के, अगर देव डांगर के अगर धामी हो आप, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ धारण करना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों की रीत क्या थी। हमारे पूर्वज और हमारे जितने भी पहले से लोग रहा करते थे, तो हमारे जो पहले से हमारे पूर्वज क्या करा करते थे, धोती पहना करते थे और सर पर टोपी पहना करते थे, कुर्ता पहना करते थे। उसके बाद क्या करते हैं, वो कहीं भी जाया करते थे। ये हमारे पूर्वजों की रीत थी। अब इसमें से जैसे आपको लग रहा होगा हेम मिथ्या बोल रहा है या हेम कुछ भी बोल रहा है, तो आप अपने घर की जितनी पुरानी हो, दादी अम्मा या परदादी अम्मा, आप उनसे जाके पूछना कि अम्मा पहले से हमारे घर में औरतें जो देवतों के डंगरिया होते थे उनके लिए खाना कैसे बनाती थी उनकी पत्नियां। केवल धोती लपेट के ही उनके लिए खाना बनाया जाता था। पहले तो डंगरिया अपने हाथ से खाना बनाता था, नहीं अगर कोई अपनी पत्नी का बनाया हुआ खाना खाता था तो वो औरत क्या करेगी, केवल एकमात्र धोती पहनेगी शरीर पर पूरे, उसके अलावा कोई और कपड़ा नहीं पहनेगी। जैसे पेटीकोट वगैरह जो भी अन्य वस्त्र को होते हैं वो नहीं पहनेगी। तो तब जाके वो जोगी के लिए खाना बनाती थी। अब दोस्तों उसमें भी नियम होते हैं, ये मैं आपको वाले नियम है पूर्वजों के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, धोती पहन के वो स्वरूप में आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले धोती देव डांगर वाले वस्त्र पहनने पड़ेंगे, तब जाके आप में देवता आते हैं। उसके बाद अगर आप, जैसे हमारे जोगी देवता आते हैं आप पर, तो जोगी वस्त्र आपको पहनने पड़ेंगे। जैसे ऊपर से कोई कपड़ा धारण नहीं करना पड़ेगा, आपको ऊपर से झोली धारण करनी पड़ेगी और आपको उनके जो मालाएं धारण करनी पड़ती है, और धोती आपको शरीर पर पहनने पड़ेगी।
ठीक है, आपको धोती लपेटने पड़ेगी। जो आप जोगी देवता के डंगरिया हो, जैसे नरसिंह देवता, फकीर देवता और अन्य कोई भी साधु भैरव बाबा के, किसी के भी अगर आप धामी हो, अगर आप उनके नाम से इधर उधर जा रहे हो तो आपको भेष रूप स्वरूप उनका जैसा रखना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर देवता आएगा असल में। और अन्यथा आप कहीं भी जा रहे हो, और आजकल तो ये हो जाता है, आजकल तो नियम देखा देखी ये है कि हम कहीं भी जा रहे हैं पैंट शर्ट में जा रहे हैं और पैंट शर्ट में ही हम नाचते हुए आ जा रहे हैं। दोस्तों पैंट शर्ट में देवता नहीं नाचता है। आपके अगर पिछले जन्म की कोई भक्ति होगी या आपका देवता से कुछ ऐसा लगाव होगा तो देवता आप में वैसी प्रकट होगा, लेकिन उस तरीके से अपने वेशभूषा में नहीं आएगा। तो पैंट शर्ट में आपको बोल बर्तर जो भी दोगे आप अंट संट देने लग जाओगे। किसका क्या होगा, किसका क्या बताओगे, किसका क्या होगा, किसकी क्या राह रीति बताओगे। आपको जब जोगी स्वरूप धारण करोगे तब आपको पता लग जाएगा मैं इस टाइम पर जोगी हूँ, जोगी जमाटी की भाषा बोलूँगा और जोगी के आदेश पे ही रहूँगा और जोगियों को आदेश ही आदेश लगेगा। तो ये आपको तब पहनना पड़ेगा, तो अपने पैंट शर्ट आपको पहन के नहीं आना पड़ता। अब जब जोगी नाचते हुए आते हैं तो उनको फौड़ा चिमटा फौड़वी क्यों चटाई जाती है? क्योंकि जो धोनी के देवता होंगे वो इससे नहीं डरेंगे। फौड़ी चिमटा और चाहे कुछ भी आप उनके समक्ष रख दो, वो सबको साथ के आगे बढ़ जाएंगे। जो धोनी के देवता होंगे, जैसे नरसिंह देवता हो गए, फकीर देवता हो गए, श्यामजू देवता हो गए और अन्य चाहे कोई भी XYZ देवता हो, बड़े देवता, मैं किसी का नाम अंकित नहीं करना चाहता हूँ, तो वो धोनी में आकर सीधा गुरु के हाथ से जो भी उनके गुरु के आदेश का वाणी होगी, जो भी होगा, तो वो चिमटा लेके चाट लेंगे और चाटने के बाद वो अपने स्थान पर पुनः वापस चले जाएंगे अपनी शक्ति देके। क्योंकि वो धोनी रमाने वाले होते हैं, धोनी को रमाते हैं तभी जाके उनको संतुष्टि खुद मिलती है देवता को। और अगर धोनी नहीं रमाएंगे तो उनको खुद शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वो धोनी से खेलने वाले होते हैं और धोनी को रमाने वाले होते हैं। और मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया हुआ है कि वैशी से देवताओं को ताकत कैसे मिलती है, क्योंकि जिससे जो ताकत मिलेगी वो वहीं उसी स्थान पर जाएगा। तो आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे देवता धोनी में क्यों जाते हैं। अब धोनी में आदेश कब मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है? सबसे पहले बात ये मेरे उसमें भी आई थी जब हम अब वैशी की बात कर रहे थे। जैसे कोई बोल रहे थे कि हम चमड़ खान में अगर वैशी करेंगे तो वहाँ पर हरजू करोगे भी आते हैं, कतरू करके भी आते हैं, सब आते हैं। तो अगर जैसे आप वहाँ पर अगर गोयल के नाम से लगा रहे हो तो आप केवल गोलजू को पूजोगे वहाँ पर, कि गोलजू हर जगह है, कतरू में भी और क्या नाम कहते हैं हरजू करू में भी। अगर आप वहाँ पर हरजू करू को भी लगा सकते हैं, कतरू करके भी लगा सकते हैं। अगर आप कतरू को पूजने जा रहे हो तो आप रंगीली बैराट जाओगे या आप लखनपुर रंगीली बैराट जाओगे या कंथापुरी जाओगे, तो आप यहाँ पर जाके आप कतरू को पूज सकते हो। अगर हरजू करू को पूजोगे आप तो ढाकाझोड़ी श्याम राजा के वहाँ पर जा सकते हो, और भी अन्य स्थान हैं जहाँ पर आप हरजू करू को पूज सकते हो। उसके बाद हरिद्वार में जाके पूज सकते हो। लेकिन अगर आप गोयल को पूजने जा रहे हो तो आपका स्वतंत्र है कि आप उस स्थान पर गोयल को पूजने ही जा रहे हो, झांकड़धोड़ी में नहीं। अगर आप चमड़ खान में जा रहे हो तो गोयल को पूजने जा रहे हो। तो दोस्तों हर हमेशा याद रखना कि आप चाहे किसी की वैसी लगाओ तो आप स्वतंत्र हो किसी भी देवता की वैसी लगाने के लिए, क्योंकि वैसी क्या है, एक साधना है। वैसी क्या है, एक तपस्या है। वैसी क्या है, एक भक्ति है। वैसी क्या है, एक मन की भावना को शांत करने वाली तप है। वैसी क्या है, वैसी आपका जीवन का एक उद्देश्य है जिस पर जो डगरिया होते हैं। वैसी क्या है, जब आप वैसी को नहीं जानोगे, वैसी को नहीं सीखोगे, वैसी के गुण और वैसी के नियम आपको पता नहीं रहेंगे, तो आप वैसी कैसे करोगे, साधना कैसे करोगे, सिद्धि कैसे करोगे, भक्ति कैसे करोगे, गुरु के संरक्षण में कैसे चलोगे, गुरु के नियम में कैसे बदोगे, गुरु के बोल वृत्त में कैसे रहोगे? ये सब कैसे संभव होगा? वैशी से संभव हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, वैशी में आदेश उसी को लगता है जिसका वैशी से वास्ता हो, जिसको वैशी से नाता हो, जिसका वैशी से पूरा तरह रमाया हो, तो वही वैशी में क्या हुआ, आदेश। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे, और यदि किसी भाई का कुछ भी पॉइंट वगैरह कुछ भी रह गया होगा तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर हमसे
बात कर सकता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में। हमने आपको स्वतंत्रता दी हुई है कि आप हमारे ग्रुप में आके कभी भी हमसे इस बारे में बात। आज मैंने 4 पॉइंटों पे बात करी आपसे कि वैशी में धोती क्यों पहनते हैं, क्लियर हो गया होगा। धोती में और देव जागर में कभी भी हो, हम धोती इसलिए पहनते हैं क्योंकि उसमें सिलाई नहीं लगी होनी चाहिए। पैंट शर्ट पहन के क्या देवता नाचते हैं, बोल बच्चन क्यों नहीं देते हैं, और देते हैं तो किस लिए नहीं देते हैं। दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। वैशी में नाचते समय देवता फौड़ी चिमटी क्यों चाटते हैं, ये पॉइंट भी मैंने आज आपका क्लियर करा है। चौथा पॉइंट, जो भी देव डांगर होते हैं वो धोनी में क्यों खींचे चले आते हैं। दोस्तों आज 4 पॉइंट पर मैंने बात करी है, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा कि जब धोनी को साधते हैं तो कौन सी दिशा से आगे साधते हैं और चारों कोनों को कैसे साधा जाता है। जो धोनी डांगर होंगे नाचने वाले तो वो धोनी को कैसे साधेंगे, और ये साधने के नियम मैं आपको सब अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों।